बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पूरा लाहौर, पंजाब के अक्सर शहर बारिश से डूब चुके हैं और शुएब जिसको मरियम नवाज शरीफ साहिबा मर्सिडीज बेंज में बैठकर कमिश्नर कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तुम कहाँ हो, मुझे बताओ पानी कहाँ है, वो शुएब भी शर्म से डूब गया है। लाहौर के डूब जाने के बाद जो सूरत हाल सामने आई वो तमाम की तमाम लाहौर की, जहाँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा बड़े दावे कर रही थी और आज भी उन्होंने बड़े दावे किए। बारिश के बाद कुछ घंटों के बाद वो उनकी टीम मंजर आम पर आ गई और फिर उन्होंने कुछ दावे किए। मैं तमाम सूरत हाल आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान से उठाया गया इमरान खान के बरतानवी सहाफ़ी दोस्त को और उठा के चलो निकलो किया गया, उसका जो ख़त है वो भी मंजर आम पर आ गया है और आलिया हमज़ा साहिबा उनके लिए कुछ नई मुश्किलात तैयार हैं। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात लाहौर की, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की बारिश हुई है, ठीक ठाक बारिश हुई है, बल्कि 45 साल का रिकॉर्ड बारिश का लाहौर में टूट गया है। इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। इतनी बारिश लाहौर में गुज़श्ता 44 बरसों में नहीं हुई। लेकिन जो सूरत हाल है उसमें जाहिर है कि जब बारिश होगी तो नशेबी इलाके ज़ेर आब आएंगे, यानी समनाबाद की गलियां ज़ेर आब आएंगी, जो इकबाल टाउन है उसके कुछ इलाके ज़ेर आब आएंगे, गुलशन रावी के कुछ हिस्से ज़ेर आब आएंगे। ये तो होगा कि नशेबी इलाके ज़ेर आब आएंगे। लक्ष्मी चौक का इलाका हर बार ज़ेर आब आता है, ज़ेर आब आएगा। ये तमाम चीज़ें होंगी, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बड़ा हैरान करती हैं। ये मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, ये गुजरात की वीडियो है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाल क्या है, पानी किस तरह से है। तो बारिश से पहले अगर कुछ इंतजामात की जाए, नालों की सफाई की जाए, चीज़ें बेहतर की जाएँ तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन अब शहरी शुएब को भी पुकार रहे हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी पुकार रहे हैं, उनकी मर्सिडीज बेंज को भी पुकार रहे हैं। ये लाहौर में सूरत हाल हुई। इसके अलावा अगर आप देखें तो लाहौर में बारिश के हवाले से जो ट्रैफिक पुलिस ने किया, उन्होंने कहा कि अंडरपास जेल रोड वहाँ पानी जमा हो गया। हमारे यहाँ बड़ा मजाक उड़ता है कराची में कि जो KPT अंडरपास है ये डैम बन जाता है, कुछ और अंडरपासेस डैम बन जाते हैं। लाहौर में नहीं होता, लाहौर में डैम बना। इसके अलावा मकान की छत गिरी, एक बच्ची जहाँ बाक हुई, कुछ अफराद जख्मी हुए। गज्जूमत्ता बाबा बुल्ले शाह इंटरचेंज, वहाँ जो नशेबी इलाका है वो ज़ेर आब आ गया। लाहौर एयरपोर्ट पर 273 मिलीमीटर बारिश हुई। निश्तर टाउन में 185 मिलीमीटर बारिश हुई। पूरे कराची में पूरे साल में, साल के 12 महीनों में जो बारिश होती है वो एवरेज 170 मिलीमीटर होती है। लाहौर के एक इलाके में सुबह 5 बजे जो बारिश शुरू हुई वो सुबह 11 बजे तक, 10 बजे तक 285 मिलीमीटर थी। बारिश बहुत ठीक ठाक हुई है। पानी वाला तालाब 190 मिलीमीटर बारिश, गुलशन रावी 178 मिलीमीटर बारिश, लक्ष्मी चौक 173, फर्रुखाबाद 168, कुर्तबा चौक 153 मिलीमीटर बारिश, अपर मॉल रोड 158 मिलीमीटर बारिश। अब इसके बाद हुआ क्या, वही जो होता है आमतौर पर, बिजली की सप्लाई मुनक़ता, खंबे गिर गए और उसके अलावा मुख्तलिफ शहर के इलाके जो थे वो बिजली से महरूम हो गए। पानी घरों में दाखिल हो गया, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये वो रूटीन की खबरें थीं जो लाहौर के इंतज़ामी इदारे न्यूज़ चैनल्स को खुद बता रहे थे ताकि शहरियों को कुछ मालूमात हों और पैनिक कम हो। जनरल अस्पतालों का बहुत बुरा हाल हुआ। ये जनरल अस्पताल की फुटेज है और जनरल अस्पताल में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पानी दाखिल हुआ। अच्छा, अस्पताल का भी वो एरिया कि जो पार्किंग का एरिया है, जो सड़क से अंदर आने का एरिया है, जहां अस्पताल में बाहर ओपन एयर में राहदारियां हैं, वहां पानी जमा होना ठीक है, मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि वहां पानी जमा हो सकता है। जनरल अस्पताल हुआ, उसके अलावा गंगाराम हुआ, मेयो हुआ, सर्विसेज हुआ, गुलाब देवी हुआ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हुआ, इन सब में या दीगर इदारों में भी पानी जमा होगा जो राहदारियां वगैरह हैं उनके अंदर। लेकिन अब जो आप देख रहे ये इमरजेंसी है सर्विसेज अस्पताल की।
ایمرجنسی ایسا لگتا ہے کہ وائلڈ وادی دبئی ہے یا واٹر پارک ہے کوئی زبردست قسم کا، فیسٹا واٹر پارک بنا دیا لاہور میں یا سوزو بنا دیا ہے، اور انجوائے کریں مریض بھی. تو بری طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر پانی جمع ہے اور مریض بیچارے جو ہے وہ کس قدر بری صورتحال میں ہیں. تو لاہور کے اسپتالوں کا یہ جو حال ہے نا، اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے گزشتہ کچھ عرصے میں، اور ان سے پہلے محسن نقوی صاحب نے، محسن اسپیڈ، شہباز اسپیڈ، مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے مطابق، ان کی ہدایات کے مطابق، تالیاں، مریم نواز شریف نے 4 مہینے میں ریکارڈ قائم کر دیا. یہ جو تمام چیزیں چل رہی تھیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ ہر چند دن کے بعد ایک دن میں 10 بار تصویریں شیئر کرتی ہیں. فلانا ہاسپٹل فلانا حصہ آفٹر ریویمپ، فلانا ہاسپٹل فلانا حصہ آفٹر ریویمپ، یہ اس شہر کا ہاسپٹل آفٹر ریویمپ. یہ جو ریویمپ تھا، یہ ایسا تو نہیں تھا کہ آپ لوگوں نے گاؤں کے کسی کچے مکان کی طرح مٹی کا پوت کر دیا ہو. یہ لیپا پوتی نہیں تھی، یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوئے ان اسپتالوں پہ. اور پھر اس کے بعد یہ تمام اسپتال جس طرح پانی سے بھرے ہوئے تھے، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوئے. چونا یا تو عوام کو لگائے یا مریم نواز شریف صاحبہ کو لگا دیا گیا کہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے تصویریں شیئر کریں، ٹک ٹاک بنائے، آپ کی حکومت ڈالے، اور اس کے بعد ہم اسپتالوں کو پانی میں ڈوبا ہوا دیکھیں. یہ ہم نے دیکھ لیا تمام اسپتالوں میں، جناح میں، میو میں، سروسز میں، تمام اسپتالوں میں پانی جو ہے وہ جمع ہو گیا تھا. لاہور کی بہت بری حالت تھی. اب اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں اتنی بارش ہوگی، 44 سال کا ریکارڈ ٹوٹے گا تو پانی تو آئے گا، تو پھر اس پہ کیا تنقید کرنی؟ دبئی میں آ جاتا ہے، یو اے ای میں آ جاتا ہے، یو ایس اے میں آ جاتا ہے، یو کے میں آ جاتا ہے، یورپ میں شہر ڈوب جاتے ہیں جب زیادہ بارش ہوتی ہے. بالکل ڈوب جاتے ہیں. لیکن وہاں کے پھر حکمران موبائل فون کان پہ رکھے اور کہیں بتانا شعیب پانی کہاں پر ہے. یہ نہیں کرتے وہاں کے حکمران. اگر آپ تھوڑی سی بارش میں بچوں والی حرکتیں کریں گے اور آ جائیں گے کہ دیکھیں پانی نکال دیا، دیکھیں پانی نکال دیا، تو پھر پانی آپ کا جلوس نکال دے گا. وہ جلوس آج آپ کا سوشل میڈیا پہ نکلا ہوا ہے اور مسلسل نکل رہا ہے. اس کے بعد آ گئی مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹیم. جب بارش رک گئی، کچھ دیر گزر گئی، اس کے بعد آ گئے فلانا روڈ کلیئر. مطلب مریم نواز شریف صاحبہ نے مری کی ایک سڑک کی تصویر شیئر کی. وہ سڑک یوں ہے، اونچائی سے نیچے آ رہی ہے، اس پر بھی آل کلیئر. مطلب آل کلیئر. وہ سڑک تو برستی بارش میں 283 ملی میٹر والی بارش ہو رہی ہے تب بھی نہیں ڈوبے گی، کیونکہ وہ سڑک ہے ہی یوں. اس پہ پانی کیسے رکے گا؟ مطلب آپ نے تو اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. آپ ڈھلوان سڑک کی تصویر شیئر کر کے کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے مختلف جگہوں کی تصویریں شیئر کی. اب عظمہ بخاری صاحبہ بھی آ گئیں. عظمہ صاحبہ نے چونکہ وزیر اطلاعات ہیں، عظمہ صاحبہ نے لگا دی رائے ثاقب کھرل کی شیئر کی ہوئی کچھ تصویریں. دیکھو یہ کلیئر ہو گیا. تو بھائی جب پانی آئے گا تو چلا جائے گا پانی. اسپتال کے اندر کی بھی تصویر لگا دیں گی آپ. لیکن بات یہ ہے کہ اسپتال کے اندر پانی کیوں ہے؟ ہمیں اسپتال میں جو اوپن ایریا ہے، لان ہے، راہداریاں ہیں، ان میں اوپن ایئر کی راہداریوں میں ہمیں پانی آنے پہ پرابلم کم ہے. لیکن یہ جو اندر وارڈ میں ایمرجنسی کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، اس کا جواب دیجئے نا. یہ پانی کیسے آ سکتا ہے؟ تو آپ لوگوں نے ایک عجیب مذاق بنایا ہوا ہے. اور دیکھو تم لفافے ہو، تم یوتھیے ہو، تم فلانے ہو. او بھائی آپ کیا ہیں؟ آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ عثمان بزدار کے دنوں میں لاہور میں انڈر واٹر ٹینکس بنے تھے پی ٹی آئی کی حکومت میں، اور ان سے اچھا خاصا کام ہوا تھا. اب آپ مزید کام کیجئے. آپ لوگ ریکارڈ وقت میں مریم نواز شریف صاحبہ نے، وہ سلومو بن جائے گی، ٹک ٹاک بن جائے گی. مریم نواز شریف صاحبہ چلتی ہوئی جا رہی ہیں، اچانک یوں ہو جائیں گی سلو، انتہائی سلو انداز میں یہاں سے وہاں. مطلب مذاق بنایا ہوا آپ لوگوں نے حکومت کو. آپ دیکھیے کہ کیا آپ کو نظر آتا ہے علی امین گنڈا پور کے ویژن کے مطابق، علی امین گنڈا پور کی ہدایات کے مطابق ان کی حکومت کے جو فوکل میڈیا پرسن ہیں وہ چیزیں شیئر کر دیتے؟ نہ ان تصویروں پہ آگے علی امین گنڈا پور ایسے کرتا ہے، نہ الحمدللہ علی امین گنڈا پور ان پہ لکھتا ہے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں. یہ جو آپ نے ٹویٹر کو، ٹک ٹاک کو، ان چیزوں کو بنا لیا حکمرانی کا طریقہ، یہ طریقہ نہیں ہے. آپ تو شہباز شریف صاحب سے بھی آگے جا چکے، تو اس کو ٹھیک کریں. دوسرا، چارلس گلاس یہ گیا تھا 1 سے زائد بار اڈیالہ جیل کے دروازے تک. اس نے وہاں میڈیا سے بات بھی کی. برطانیہ کا غالباً امریکی نژاد ہے، برطانیہ میں ہے یہ صحافی، پاکستان آیا، عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملنا چاہتا تھا. اس نے محسن نقوی کو خط لکھا اور لکھا ہز ایکسلنسی محسن نقوی
मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद पाकिस्तान। अब इसने जो खत लिखा उसमें लिखा हुआ था, 30 जुलाई का खत है कि आई होप माई लेटर फाइंड्स यू वेल, आई राइट एज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ इमरान खान। तो मैं इमरान खान का पुराना दोस्त हूँ, whom I have flown to पाकिस्तान टू विजिट लास्ट वीक। तो मैं इमरान खान से मिलने के लिए ही आया। अब आगे वो लिखता है कि मैं अडियाला जेल अदालत के हुक्म के साथ गया हूं, 3 दिन गया हूं, लेकिन मुझे इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। वहां पर मौजूद लोग पोलाइट थे, उन्होंने बदतमीजी नहीं की, लेकिन मुझे इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। और अब मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि मुझे इमरान खान से मिलने दें। Therefore, I appeal to you for permission to be allowed to visit my friend. It would mean a great deal to me. अब वो बेचारा इतनी पोलाइट लैंग्वेज में लिख रहा है मोहसिन नकवी को, it would mean a great deal to me. And I would be most grateful. मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका for your positive consideration in this matter. Thank you very much. Yours sincerely, Charles Glass. ये उसने खत लिखा और तरीके से बात की। हमने क्या किया, चार्ल्स ग्लास को कहा चलो ये उठ, सामान पैक कर, और उसको उठा के निकाल दिया पाकिस्तान से। मतलब वो बंदा पाकिस्तान आया है और सहाफ़ी है। हमारे यहाँ वो किसी इलीगल डॉक्यूमेंट पे या डंकी मार के तो नहीं आ गया किसी बॉर्डर के नीचे से, वो पाकिस्तान परमिशन के साथ आया है। उसने अदालत से परमिशन ली है, वो ये खुद बता रहा है। आप आइए, कैमरों के सामने बैठिए और बैठ के बताइए कि नहीं थी इसके पास परमिशन, ये साबित कीजिए। और ये वहां गया था, गलत जा रहा था। लेकिन ऐसे बंदे को सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उठा के हमने निकाल दिया पाकिस्तान से बाहर। क्या इज्जत अफजाई कर रहे हैं हम पाकिस्तान की दुनिया भर में एक बैनुल अक़वामी सहाफ़ी को, जो इमरान खान का दोस्त, इमरान खान से मिलने आया है, अदालत से परमिशन ले चुका है, हम ये काम कर रहे हैं। तो इज्जत अफजाई होती है मुल्क की, ये शायद नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने कर दिया है। अब ऐसी बातों भी हम बैठ के कहते हैं ये शायद नहीं करना चाहिए था। तो जो हालात है आपको सामने, उनका अंदाजा है आपके सामने, वो तमाम के तमाम। आखिर में इन्हीं हालात की वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ, आलिया हमजा साहिबा रिहाई उनकी हो सकती है। सनम जावेद साहिबा की रिहाई हो गई, आलिया हमजा साहिबा की भी रिहाई हो सकती है। जमानत मंजूर हो गई। जो गुजरांवाला के पुलिस हुक्काम हैं उन्होंने अदालत को दे दिया कि पूरे रीजन में आलिया हमजा में किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है। खबर क्या आ रही है, जेल के बाहर इस्लामाबाद पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस तैयार खड़े हुए, लाओ हमें दे दो। आपने इन खवातीन को लाहौर में अदालत दर अदालत, थाना दर थाना घुमाया, उसके बाद आपने इनको सरगोधा पहुंचाया, उसके बाद आपने इनको गुजरांवाला पहुंचाया। वहां पे दावा किया गया कि हम इनको तोड़ के दिखाएंगे, मतलब खवातीन है, नारियलें, हम इनको तोड़ के दिखाएंगे। आप ले जाते थे टीन के डब्बे जैसी प्रिजन वैन में खड़ा करके, जून जुलाई की गर्मी में आपने इनको फॉरेंसिक साइंस लैब लेकर जा रहे, वहां पे जलील किया और खड़ा कर दिया गाड़ी में। उसके बाद आपने इनको बहुत बुरे हालात में रखा। एक पागल औरत थी, जब इनको जेल में लेकर गए आप, शुरू में जिस सेल में रखा गया, एक वहां पागल औरत बिठा दी, उसमें कोने में, ओपन में ही, साइड पे इतनी सी दीवार के साथ टॉयलेट होता है कोने में, वो इंडियन टॉयलेट। उस इंडियन टॉयलेट पे, जिसको हम कहते हैं ना, मतलब वो स्क्वाट टॉयलेट, उस इंडियन टॉयलेट से वो औरत अपने हाथ से भर के गंद बाहर कमरे में फेंकती थी। इन खवातीन को उल्टियां हुई हैं वहां पे, और वो तक इनके सेल में छोड़ दी गई। अब उसके बाद फिर तैयार हैं कि इसको एक और मुकदमे में गिरफ्तार करना है। आप ये देखिए कि ऐसे ही मुकदमात की बात हो रही थी अंदलीब अब्बास के खिलाफ। जिस गाड़ी के अंदर खदीजा शाह थी, उस गाड़ी की छत पे अंदलीब अब्बास थी। पार्टी छोड़ दी, ठीक है, तो जिसने छोड़ दी पार्टी, उस पर मुकदमात खत्म हो गए। वो भी तो कोर कमांडर हाउस गए थे, ऐसे दीगर लोग भी तो जेएचक्यू के दरवाजे तक गए थे। तो जो छोड़ के चला गया वो ठीक है, लेकिन आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, यास्मीन राशिद साहिबा, इस तरह की दीगर खवातीन, इन्होंने भुगता है और अपने मुकदमात को अदालतों में लड़ा है। अब इनको जब हम भेजें ना, बलूचिस्तान भी भेज दो, इस्लामाबाद भी भेज दो, सरगोधा भी भेज दो, गुजरांवाला भी भेज दो, तो हम अपनी जग हंसाई का सामान कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है, मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाक़यात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड।